सर, हिंदुस्तान हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं खास तौर से विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम हर एक सप्ताह लाते हैं आपके लिए एक समसामयिक विषयों पर साक्षात्कार, और हमारे साथ विपिन जी हैं। और जिस प्रकार से अभी भारत चाइना का टेंशन हुआ है, उसके बाद भारत सरकार काफी अटेंटिव है और सर्वदलीय बैठक बुलाई, और उसके बाद क्या कुछ हुआ और क्या कुछ मायने हैं, आखिर कैसे विरोध किया जाए चाइना का, इन सब विषयों पर बात करने के लिए डॉक्टर विपिन जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया है और तेजी से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक में जो बात कही, ये कि हमने, भारत ने कोई भी कब्जा नहीं किया और चाइना ने भी, चीन ने भी हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं किया कि विपक्ष का ये आरोप लगता रहा है। दूसरा, कि हमारी जो गतिविधि चल रही है उसको और तेज कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उसको तेज से किया। जी हाँ, बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा, नहीं रोका जाएगा। जी हाँ, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बन रहा था, इन सबों पर काम होगा, ये आपने कहा है। जी हाँ, खास तौर से एक बात और है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि कोई कब्जा नहीं है, कब्जे पर बार बार आरोप लग रहे थे कि स्पष्ट करे सरकार कब्जा है, लेकिन ऐसा उन्होंने साफ बिल्कुल ये निराधार है, कोई कब्जा नहीं है। हमारी भूमि पर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। और प्रधानमंत्री ने ये भी बहुत ही मजबूती से ये बात रखी कि अगर चाइना अगर कोई बाल करता, आक्रमण करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। एक बात और है, जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा था और कोरोना अभी जैसे महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत भी उससे लड़ रहा है। इस बीच चाइना हो सकता है कि अपने ध्यान बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया। देखिए, भारत की एक परंपरा रही है, ये शांति में विश्वास है। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर। क्योंकि चाइना को ये बात भारत से समझना चाहिए कि किसी रूप में भारत कमजोर नहीं है। जी, आज हमारे सैनिक सक्षम हैं और हम केवल सामरिक रूप से ही नहीं, हर तरीके से सक्षम हैं। और भारत, चाइना को ये बात हम लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे शांति के साथ रह करके हम अमन चैन का वातावरण बना सकते हैं। जी हाँ, और निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे साक्षात्कार और महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी दे सकें। सर, एक बात और है, चाइना के पहले मैं कहना चाहूँगा जी, विकास का जो सही अर्थ है वो है कि शांति के साथ विकास। अगर हम रखपात करके या जमीन को हड़प करके या शांति को फैला करके विकास करते हैं तो विकास सही मायने नहीं है। एक बात और है कि जिस प्रकार से चाइना का अभी सामान सारे का बहिष्कार हो रहा है, तो कैसे बहिष्कार किया जाए, कैसे कि प्रारूप से वो आउट हो जाए, और ताकि जिस प्रकार से हमसे लड़ाई भी करता है और हमसे पैसे भी लिया। देखिए, बहुत पहले से विश्व हिंदी परिषद का एक पहल था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी खान पान को अपनाना, अपनी स्वदेशी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पालन करो। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल को वोकल बनाओ, लोकल को ग्लोबल बनाओ। और जब हम अपनी वस्तुओं को अपनाएंगे, अपने वस्तुओं को सम्मान देंगे, तो वह उसकी पहचान न केवल अपने समाज, अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया में होगी। पूरी दुनिया में होगी। और इसी पर वो जोर देते हैं, आप जहाँ हैं वही मजबूत रूप से कहें। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज कार्यक्रम में शुरुआत किया है, उसमें उन्होंने ये कह दिया, राजमिस्त्री को उन्होंने कहा कि आप ये समझ रहे होंगे काम 100 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो आपके पास मतलब काम करने के लिए आपके पास समय नहीं, वो इतना काम है। तो निश्चित तौर पर चाइना ने जिस प्रकार से अभी तक भारत पर अभी आक्रमण किया है, उसकी पूरी निंदा की जा रही है पूरे विश्व में। और इसी बीच में एक और खबर आई है कि रसा भारत के साथ है, और लगातार उसने कहा है कि अगर कुछ भी चाइना ऐसा करता है वो गलत होता है। चाइना का निश्चित रूप से अभी जो भारत को जो मान्यता मिली सुरक्षा अस्थायी सुरक्षा की, उसमें रूस का भी काफी सहयोग रहा और विश्व के 90% देश ने सहयोग किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। और ये आज हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे देश से तो ये आह्वान करना चाहूँगा कि भले ही चाइनीज वस्तुएँ सस्ती है ना, लेकिन अपनी वस्तुओं को आप उपयोग में लाएं। अगर आप अपनी वस्तुओं का उपयोग में लाएंगे
तो इससे आपके समाज, देश का भला, आर्थिक रूप से हमारा देश ज़्यादा संपन्न होगा। क्योंकि क्या है कि सर ये जो लोकल जो चीज़ें हैं जी वो काफ़ी मतलब चाइनीज जो वस्तुएँ हैं बहुत ही वो नकली जी जी हाँ तरीके का होता है। चलता है। एक बार में आप करें तो मतलब ठीक है, फिर अगर गड़बड़ हो गया तो फिर सही नहीं होगा और वो सस्ती होती है। उसको लेकर के कुछ जो हमारे समाज के जो गरीब तबका है उसके लिए लोग ये चाइनीज वस्तुएं हैं उनके लिए सब सुलभ और उनके लिए अच्छा मतलब अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ का जो सामान बना हुआ है वो महंगा है, लेकिन वो वस्तु टिकाऊ होती है और उसको अगर अपनाएंगे तो आर्थिक रूप से हमारे समाज और देश को जी हाँ, देश समाज संपन्न होगा और मजबूत होगा। और निश्चित तौर पर भारत जब मजबूत होगा तो कोई पड़ोसी, जब हमारा बाढ़ मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर पड़ोसी भी आपका दोस्त होता है। और यही कारण ये कह रहे हैं विपिन जी कि अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, आप निर्भर बनना चाहते हैं, अपने आसपास और स्वदेशी को अपनाएं और बाहरी चीजों को बहिष्कार करें। और ये आप 3 महीनों में सीख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा रिहर्सल हो गया। तो विश्व हिंदी परिषद का तो ये संकल्प था ही जी और माननीय प्रधानमंत्री ने भी जी ये इस संकल्प को और ज़्यादा ताकत देने का काम किया कि लोकल को वोकल बनाओ, लोकल को ग्लोबल बनाओ। जी। तो इससे रोजगार भी मिलेगा, न केवल आर्थिक लाभ, साथ साथ रोजगार का भी रोजगार भी मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर आप ऐसे मजबूत होंगे तो पड़ोसी भी आपसे आंख नहीं दिखा पाएगा। और जिस प्रकार से चाइना ने अभी कदम उठाया था उससे काफी कुछ था। तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हम उन्हें कहेंगे कि आप श्रद्धांजलि भी दें। निश्चित रूप से उन सैनिकों के लिए मैं विश्व हिंदी परिषद की ओर से काफ़ी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और ये हमारे जो वीर सैनिक, आपको मालूम होगा कि ये हमारे यहाँ जो शहीद हुए हैं इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए वहाँ के सैनिकों को उन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। काफ़ी मजबूती से ये इन्होंने लड़ाई लड़ा और देश के लिए अपने आप को कुर्बान करके शहादत पाई। इसलिए उनके दिल में जो भारत के सर्वस्व देशवासी हैं उनके लिए जो प्यार है, प्रेम है और उनके लिए जो दुख है उसको सबको ध्यान रखना। जी हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से आप आए और चाइना और भारत के संबंधों पर आपने बात की डॉक्टर विपिन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर विपिन कुमार, विश्व हिंदी परिषद के महासचिव, जो बता रहे थे खास तौर से चाइना से संबंधों के बारे में। अभी तक अगर आपने हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे तत्कालीन खबरों पर आप रख सकेंगे नजर।